अस्सलामुअलैकुम। बुक 5 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट 7 अंकल शम्स। न्यू सिलेबस में ये यूनिट 8 है। इस यूनिट की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दी गई थी और ग्रेड 5 के प्लेलिस्ट में आपको वो 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स की वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करके उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। तमाम वीडियोस आपको ग्रेड 5 के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। आज हम इस यूनिट की एक्सरसाइज बी और सी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इस चैनल के अलावा मेरे एक और चैनल भी है उर्दू जलतरंग के नाम से। उसमें आपको बेहतरीन उर्दू स्टोरीज, अफसाने, पोइट्री और इक्वालिजरी मिलेंगे। उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपने इस लेसन की, इस प्ले की अच्छे से रीडिंग की होगी, उसकी ट्रांसलेशन को समझा होगा, तो आप बहुत आसानी से इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो तमाम वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें आपने पढ़ना है और फिर अपने माइंड में लाना है कि ये प्ले के अंदर ये तमाम वर्ड्स कहाँ कहाँ फिट होते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये जो वर्ड है इसकी एग्जाम्पल लेसन के अंदर इस तरह मिलती है। मिस्टर एंड मिसेस मलिक टेलिंग समीना अबाउट देयर मिस्टेक, यानी मिस्टर और मिसेस मलिक ने अपनी बेटी समीना को अपनी गलती जो उनसे हुई थी उसको बहुत ईमानदारी से बता दिया था। क्लमसीनेस, फोहड़पन। इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए हमारे जहन में अंकल शम्स की पर्सनैलिटी आ जाती है। प्ले के अंदर अंकल शम्स से कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स और मिसहैप्स होते हैं जो उनके फोहड़पन को जाहिर करते हैं। अंकल शम्स नॉकिंग ओवर द कॉफ़ी टेबल एंड ब्रेकिंग द वॉज। अंकल शम्स कॉफ़ी टेबल को उल्टा देते हैं और गुलदान को तोड़ देते हैं। चिकीनेस, गुस्ताख। मिसेस मलिक्स सार्कास्टिक रिमार्क्स। मिसेस मलिक के अंकल शम्स के बारे में जो तज़हीक भरे तबसरे थे वो इस लफ्ज़ को जाहिर करते हैं। स्कीमिंग, मंसूबा बनाना या साजिश करना। मिस्टर एंड मिसेस मलिक प्लानिंग टू गेट रिड ऑफ अंकल शम्स। मिस्टर और मिसेस मलिक अंकल शम्स से जान छुड़ाने की मंसूबाबंदी करते हैं। हेसिटेशन, हिचकिचाहट। मिस्टर मलिक हेसिटेटिंग बिफोर टेलिंग समीना अबाउट अंकल शम्स गिफ्ट। मिस्टर मलिक समीना को अंकल शम्स के तोहफे के बारे में बताते हुए हिचकिचाहट फील करते हैं। एफ है कॉन्फ्यूजन, उलझन, उलझाओ या बेयकीनी। द वर्कमैन बीइंग कन्फ्यूज्ड एट मिसेस मलिक्स चॉइस ऑफ वर्ड्स। वर्कमैन यानी कारीगर मिसेस मलिक के जो अल्फाज थे उनसे कंफ्यूज हो जाता है, तो वहाँ ये वर्ड कन्फ्यूजन फिट होता है। जी, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। द वर्कमैन अज्यूमिंग दैट ही इज टू बी पनिश्ड विद अ फाइन व्हेन ही हियर्स द वर्ड फाइन। फाइन का लफ्ज सुनकर वर्कमैन ये फर्ज कर लेता है कि अब उसे जुर्माना करके सजा दी जाएगी। एच है कंसीलमेंट, छुपाना। मिस्टर मलिक नॉट टेलिंग हिज वाइफ दैट इट वॉज ही हु ब्रोक द पिक्चर। मिस्टर मलिक अपनी बीवी को ये ना बताते हुए कि वो वही थे जिन्होंने तस्वीर तोड़ी थी। या फिर आप ये सिचुएशन भी लिख सकते हैं, मिसेस मलिक हाइडिंग द लेटर बिहाइंड हिज बैक। मिसेस मलिक लेटर को अपने पीछे छुपाती हैं, वहां भी कंसीलमेंट की एग्जाम्पल जाहिर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द प्ले। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं प्ले के अंदर से इनके ऑपोजिट्स ढूंढकर लिखने हैं। तो आइए नोट करें। पहला वर्ड है क्रूक्ड। प्ले के अंदर इसका ऑपोजिट है स्ट्रेट। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। एब्सेंस, प्रेजेंस। केयरलेस, केयरफुल। एंटर, एग्जिट। फॉरगॉट, रिमेंबर्ड। अनवेलकम, वेलकम। ग्रेजुअल, सडन। अराइव्ड, डिपार्टेड।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर दीज एनाग्राम्स। वो लेटर्स जो शफल करके आगे पीछे करके लिखे जाते हैं और उन्हें जब तरतीब देकर एक वर्ड बनाया जाता है तो उन्हें एनाग्राम्स कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ये एनाग्राम्स कौन से वर्ड्स बनाते हैं। ए है वेडिंग, बी है लार्जिश और सी है प्रीशियस। अब हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन के बारे में। जो ओल्ड सिलेबस है उस पर पेज 78 पर ये क्वेश्चन है, न्यू बुक्स में नहीं है। यहाँ पर पंक्चुएशन के कुछ रूल्स बताए गए हैं। द फुल स्टॉप, उसका जो सिंबल है वो ये है। द कॉमा, द क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमर्स, द अपॉस्ट्रोफी, द एक्सक्लेमेशन मार्क, द सेमीकोलन, द हाइफन। Here are two more punctuation marks, the colon, the dash. Rewrite the passage putting in the correct punctuation. ये जो पैसेज दिया गया है इसके अंदर करेक्ट पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हुए इसे लिखना है। तो आइए नोट करते हैं। ओह डियर, ओह डियर को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा गया है। यहाँ पर कॉमा आएगा, एलिस सेड, फिर कॉमा है और नेक्स्ट जो सेंटेंस है यानी एलिस ने क्या कहा उसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे। I do not want to talk to the white rabbit, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप है। She ran down the passage, stopped, started again and stopped again. आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स और फुल स्टॉप यूज हुए हैं। Here's his coat button, she cried, and his purse too. It contains 4 pennies, 2 half pennies and a key. ग्रेड 5 के जो बच्चे न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं उनके लिए पंक्चुएशन की जगह यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस वाला क्वेश्चन है, तो वो ये नोट कर लें। ये जो वर्ड्स हैं इनकी मुख्तसर जो शक्ल है वो लिखी गई है। शैल नॉट, शैंट, विल नॉट, वॉन्ट, हैव नॉट, हैवंट, डू नॉट, डोंट, इट इज, इट्स, they have, they have. Write the full versions of the following. अब इनको full version में लिखना है। can't, cannot, don't, do not, he'll, he will, she's, she is, shan't, shall not, won't, will not, should have, should have. न्यू सिलेबस पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है पंक्चुएशन। इसका ए सेंटेंस है she speaks 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, उर्दू एंड अरेबिक। अब इन सेंटेंसेस के अंदर हमने क्या लगाना है, पंक्चुएशन मार्क्स। तो नोट करें, शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, यहाँ पर लगाएंगे कॉलन। कॉलन वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर थोड़ा सा पॉज दिया जाता है। फिर लिखेंगे इंग्लिश, कॉमा, उर्दू एंड अरेबिक और एंड में फुल स्टॉप। बी सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क्स के बगैर है। माई फ्रेंड नबीला प्लेज बैडमिंटन, टेनिस एंड बास्केटबॉल। अब पंक्चुएशंस के साथ नोट करें। माई फ्रेंड नबीला प्लेज बैडमिंटन, टेनिस एंड बास्केटबॉल। सी, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, म्यूल्स, डोंकीज एंड कैमल्स ऑल कैरी गुड्स ऑन देयर बैक्स बट काउज डोंट। पंक्चुएशंस नोट करें। एलिफेंट्स, हॉर्सेस, mules, donkeys and camels all carry goods on their backs but cows don't. D. My uncle speaks Chinese, Malay and Punjabi but he doesn't speak Nepali or Russian. Malay कहते हैं मलेशियन जुबान को। My uncle speaks Chinese, Malay and Punjabi but he doesn't speak Nepali or Russian. E है I have 4 grandparents, 4 aunts, 3 uncles, 2 brothers, 2 sisters and 1 parrot. I have 4 grandparents, 4 aunts, 3 uncles, 2 brothers, 2 sisters and 1 parrot. अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1, नाउन्स एंड वर्ब्स यानी इसम और फेल। डू यू नो द विच नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। ये कुछ वर्ब्स दिए गए हैं तो आपने बताना है कि इनसे कौन से नाउन्स बनते हैं। डिस्ट्रॉय वर्ब है, इससे नाउन बनता है डिस्ट्रक्शन।
choose, choice, imagine, imagination, arrive, arrival, compare, comparison, reject, rejection, avoid, avoidance। अंकल शम्स प्ले की एक्सरसाइज बी और सी सॉल्व हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज ई कॉम्पोजिशन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।